बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आखिर क्या होती है। तो दोस्तों पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट है बिजनेस ट्रांजेक्शन। द टर्म्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट इनटू द टू पार्टीज़, यानी कि दो पार्टीज़ के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं, पैसों का लेन देन जो होता है उसको बोलते हैं हम बिजनेस ट्रांजेक्शन। या किसी भी चीज़ का ट्रांजेक्शन, असेट्स का ट्रांजेक्शन हो जाए, लाइबिलिटी का ट्रांजेक्शन हो जाए, यानी कि किसी भी चीज़ को जो ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन होती है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है account. It is a record of transaction cash and credit under a particular head of accounts, say salary, wages, telephone expenses etc. और a particular head से assets, liability etc. अकाउंट जो है वो कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों को ही रिकॉर्ड करती है और सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है, जैसे सैलरी, वेजेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस और बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करती है। और ये अपने बिजनेस के असेट्स और लाइबिलिटी को भी रिकॉर्ड करती है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कैपिटल। कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इज एन इंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और बाय द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि जो बिजनेसमैन रहता है वो अगर बिजनेस में पैसे लगा रहा है, मनी इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं अपन कैपिटल। और अगर पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर्स मिलकर पैसे लगा रहे हैं तो उसको अपन पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे और वो भी एक कैपिटल ही कहलाएगी। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है ड्राइंग। इट इज़ द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि जो प्रोप्राइटर रहता है और जो पार्टनर्स रहते हैं वो क्या कर लेते हैं, अपने बिजनेस में से अगर गुड्स को या हो गया, मनी हो गया, वो टेकन कर लेते हैं यू पर्सनल यूज़ के लिए या घर के लिए, तो उसको बोलते हैं अपन ड्राइंग। और ड्राइंग जो रहती है वो कैपिटल को रिड्यूस कर लेती है। जो बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनको रिड्यूस कर लेती है वो ड्राइंग जो रहती है, ठीक है। अब हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट आउट पेएबल बाय द बिजनेस, लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर्स लाइक क्रेडिटर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एसेट्रा। यानी कि लाइबिलिटी मीन्स जो बिजनेसमैन रहता है वो किसी से उधार लेता है तो उसको बोलते हैं अपन लाइबिलिटी। जैसे बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। क्रेडिटर यानी जिससे अपन पैसे उधार लेते हैं या गुड्स से उधार लेते हैं तो उसको बोलते हैं अपन क्रेडिटर। मान लीजिए कि आपने मशीन एक उधार ली है बिजनेस में, तो उसको अपने पैसे तो देना पड़ेगा, तो वो हो गया अपने क्रेडिटर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी लाइबिलिटीज़। अब हमारा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है असेट्स। असेट्स आर द प्रोप्राइटर्स टेंजिबल असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स आउंड बाय एंटिटी और इंटरप्राइजेस लाइक मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, गुडविल एक्सेट्रा। असेट्स मतलब वो होती है जो बिजनेसमैन की रहती है, जैसे मशीनरी हो गया, मशीन यानी मशीन से वो प्रोडक्शन करेगा तो उसकी वो असेट्स है। फर्नीचर हो गया, डेटर जिससे पैसा मांगते हैं वो गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है ना, तो उसको बोलते हैं अपन असेट्स जो बिजनेस की रहती है, किसी दूसरे की नहीं रहती है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा पार्ट 2 देखना है तो नीचे दिए गए लिंक पर टच करें, ठीक है। और हमारा एक नया वीडियो आने वाला है असेट्स और लाइबिलिटीज़ का फुल कॉन्सेप्ट। अगर वो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। Assets and liability full concept coming soon. Thanks for watching.